वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 11-11 सेल। हमेशा 11-11 सेल ही हर साल क्यों लगाई जाती है, इसका क्या रीजन है, आज इस वीडियो में बात करते हैं। यूएई में मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर 11-11 सेल्स लगी हुई हैं। अलीबाबा जो कि चाइनीज एक ब्रांड है, होलसेल एक ब्रांड है, उसके ऊपर 11-11 सेल लगी हुई है। दराज जो कि पाकिस्तानी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी 11-11 सेल लगी हुई है। इसी तरह बेशुमार 11-11 सेल्स पूरी दुनिया में 11-11 को लगाई जाती है, यानी कि नवंबर 11 को लगाई जाती है। आपने टीवी इंटरनेट पर पोस्टर जरूर देखे होंगे जहां पर 11-11 नंबर आपको जरूर नजर आ रहा होगा हर तरफ। और उसकी रीजन क्या है, क्यों ये 11-11 नंबर को इतना ज्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है, क्यों इतना इसको मशहूर किया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर सेल्स लगाई जा रही हैं, लोगों के अंदर इतने डिस्काउंट्स दे के उनको क्यों बांटा जा रहा है चीजों को। उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली अगर आप नोट करें तो होता क्या है कि क्रिसमस जब भी आता है दुनिया के अंदर, खैर पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन बाहर के मुमालिक में ऐसा होता है कि जब भी क्रिसमस आता है तो 90% तक ऑफ लग जाता है, चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं और लोग पूरा पूरा साल इंतजार करते हैं एक ऐसे दिन का कि जब सेल लगेगी मार्केट्स के अंदर और लोग अपनी पसंद की चीजें जाकर बाय कर पाएंगे। इसी तरह ईद पर सेल लगती है और मजीद जितनी भी ऐसे इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर सेल लगती है। जो बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो ईदें होती हैं, उस पर सेल लगती है। लेकिन 11-11 में या 11 नवंबर के अंदर क्या स्पेशल है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ग्लोबल गॉड्स डे है। जी हां, 11-11 को ग्लोबल गॉड्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जिसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम जितने भी खुदा हैं दुनिया के अंदर, जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी उनके खुदा हैं, उन सबको मिलाकर एक दिन के ऊपर इकट्ठा किया जाता है और वन वर्ल्ड रिलीजन की तैयारी की जाती है। नमरूद का बुर्ज, आपको याद होगा कि नमरूद ने क्या किया था, बाबल का बुर्ज बनाया था और उन सब लोगों को उसने इकट्ठा किया था, एक जगह जमा किया था और उसने कहा था कि इससे पहले कि हम फना हो जाएं, आओ हम मिलकर अपने लिए एक यादगार बनाते हैं, एक बुर्ज बनाते हैं। और वो बुर्ज जो काम था एक होके करने का, वही सेम काम वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वन वर्ल्ड रिलीजन बनाकर ये लोग करना चाहते हैं। वन वर्ल्ड रिलीजन क्या है, सारे के सारे मजाहिब को एक करना और उनको कहना कि जी तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और कुछ भी गलत नहीं है। और उन सारों चीजों का मिक्सचर बनाकर एक मजहब बनाना है जो कि पूरी दुनिया का मजहब होगा और उसको नाम दिया जाएगा इंसानियत का मजहब, या कोई भी एक इस्लाम या कोई भी ऐसा नाम उसको दे दिया जाएगा जिसका मकसद होगा कि सारे रिलीजन्स को एक करना, एक जगह जमा करना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई लड़ाई ना हो रिलीजन के ऊपर, कोई किसी किस्म का फसाद ना हो, जो मुख्तलिफ आरा हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, कॉमनैलिटीज जो हैं, जो भी चीजें सेपरेट करती हैं उनको मिटा दिया जाए और जो चीजें मिलाती हैं एक जैसी हैं उनको एक जगह जमा किया जाए। बहुत अच्छा लगता है जी सुनने में, जबकि ये ऐसा नहीं है। हमेशा से इब्लीस ने ऐसा ही किया है कि इंसानों को ट्रैप किया है, उनको गुमराह किया है। हकीकी खुदा से जुदा करने के लिए ये मुख्तलिफ जितने भी मजाहिब बने हैं दुनिया के अंदर, इनमें से एक ही, क्योंकि खुदा एक है तो एक ही मजहब बिल्कुल सही है। बाकी जितने मजाहिब बनाए गए ये सारे के सारे मैन मेड हैं, इनके पीछे सुनी सुनाई कहानियां हैं, मिथोलॉजीज हैं, जिनका खुदा के कलाम से या खुदा की आवाज से कुछ ताल्लुक नहीं है। अब 11-11 के बारे में आपको बताऊं तो नवंबर 11 जो है, इसको इसलिए भी सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है 11 नवंबर को, क्योंकि कहा जाता है कि स्पेस के अंदर 11 डायमेंशंस हैं जी। स्पेस टाइम की अलग अलग डायमेंशंस है, जिसमें 11 डायमेंशंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, ना तो किसी ने जाके देखी है ये चीजें। एक बंदा कोई नीचे दरख्त के बैठा हुआ था, उसके सर के ऊपर आकर सेब टकराया और उसके बाद उसने सोचा कि ये ग्रेविटी होती है और इसी तरह से ये लोग बैठे रहते हैं कहीं पे और इनके सर के ऊपर कोई चीज आके गिरती है या इनके दिमाग के अंदर कोई चीज आती है और उसकी ये थ्योरी बना छोड़ते हैं और कहते हैं जी कि दुनिया के अंदर 11 डायमेंशंस है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किस हद तक ये चीजें जाती हैं, तो 11 डायमेंशंस को छोड़कर आप 12 डायमेंशन लिखकर देखें, आपको उसका भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप 13 डायमेंशंस लिख के देखें, वो 13 डायमेंशन आपको मिल जाएंगी, थ्योरीज मिल जाएंगी। बताने का मकसद ये है कि ये लोग बैठे हुए हैं और ये फजूल किस्म की थ्योरीज बनाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि नवंबर 11 जो होता है, ये 11वां महीना होता है एक साल का, और 11 दिन जो होता है, 11वां दिन जो होता है नवंबर का, इसको ऑल टाइम हाई टाइम माना जाता है जादूगरी का। अगर आप किसी चुड़ैल से पूछेंगे, किसी विच से पूछेंगे जो विच क्राफ्ट करती है कि 11 नवंबर को क्या होता है,
तो वो आपको यही बताएगी कि 11 नवंबर हाई टाइम होता है मैजिक का, क्योंकि इस वक्त में माना जाता है कि जो वेल है, जो पर्दा है एक स्पिरिचुअल दुनिया का, हकीकी दुनिया से, जो कि फिजिकल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके दरमियान एक पर्दा है। वो पर्दा सबसे थिन होता है, सबसे पतला होता है, जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाया जा सकता है और उस दुनिया से इस दुनिया में किसी को बुलाया जा सकता है। तो ये हाई टाइम माना जाता है नवंबर 11 को। और नंबर 11 जो है, इसकी अगर हम न्यूमरोलॉजी के अंदर देखें तो नंबर 11 को मास्टर नंबर माना जाता है, जो कि जिसको कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है इंस्पिरेशन को, इल्यूमिनेशन को, इल्यूमिनाटी से इल्यूमिनेशन वर्ड निकला है, और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को। यानी कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट क्या है, रूहानी रोशनी या उसको हासिल करना क्या है, वो यही है कि आपकी एक आंख खुल जाए जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आप देख सकें और एनलाइट हो जाए जी, आपको रोशनी मिल जाए। तो बेसिकली सारी की सारी रोशनी किसके पास है जी, इनके मुताबिक लूसीफर के पास सारी की सारी रोशनी है। और अगर आपको रोशनी चाहिए तो उसके लिए आपको लूसीफर जो है उसको बुलाना पड़ेगा, उससे रब्ता करना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। तो तभी जब वो खुश होगा तो वो आपको नॉलेज देगा, वो आपको रोशनी देगा। तो ये एनलाइटनमेंट जो है ये लूसीफर के साथ जुड़ी हुई है और नंबर 11 के साथ जुड़ी है। और नंबर 11 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एलिस्टर क्रोली ने अपनी किताब में लिखा है कि नंबर 11 जो है वो लूसीफर का नंबर है। और वो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये इल्यूमिनेशन का नंबर है, ये लाइट का नंबर है, ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का नंबर है। तो 11 नंबर हो, 111 हो या 41 जो होते हैं, जो कि 11-11 है, इसके बारे में जो एंजल नंबर्स के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं या जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर नंबर के ऊपर बिलीव करते हैं कि जी नंबर्स जो गेम होती है उसका हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा असर होता है, जो इनके ऊपर बिलीव करते हैं, जब भी उनको ये नंबर नजर आते हैं, तो जो लोग एंजल नंबर्स के बारे में टीच करते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, उनका कहना है कि जब भी आपको ये नंबर कहीं पर नजर आता है 11-11, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आपके जहन के अंदर है, और इसका ताल्लुक जो म्यूजिक के साथ भी है, तो जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं, अगर आपको उस टाइम पे 11-11 नजर आता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी कबूलियत का वक्त है, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो कबूल हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, आपके सामने ज़हूर पजीर हो जाएगा। तो ग्लोबल गॉड्स डे की सेलिब्रेशन के लिए ये जो नंबर है 11-11, इसको यूज किया जाता है। और खास तौर से वो लोग जो कि शुरू से ऐसा करते आए हैं, पुराने जमाने के राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो भी इसी तरह से न्यूमरोलॉजी की नॉलेज रखने वाले जो लोग होते थे, इसके अलावा जो डिविनेशन करते थे, इस तरह की चीजें जो करने वाले लोग होते थे, जादूगर लोग उनको बुलाते थे और उनसे पूछते थे कि हमारी आगे किस्मत का हाल बताओ, हमें बताओ कि हमारा कल का दिन कैसा गुजरेगा। तो इसी तरह आज बिजनेस ऑनर्स जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो ये काम करते हैं कि जादूगरों के पास जाते हैं, डिविनेशन वालों के पास जाते हैं, चैनलिंग वालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए कुछ करें, कुछ चीजें छोड़ें, कुछ करें कि लोग आके हमारी चीजें बाय करें। अब नंबर 11 जो है वो मैनिफेस्टेशन का या टाइम होता है 11-11 यानी कि नवंबर 11। तो इनका मानना यह है कि जब हम 11-11 की सेल लगाएंगे तो जो लोग भी उन चीजों को देख रहे होंगे उनके लिए ज़हूर पजीर कैसे हो जाएगी, लोग अपनी जेब से पैसे निकालेंगे और लोगों को लगेगा कि ये चीज उनको सस्ती मिल रही है, और वो फजूल किस्म की चीज जो उनको नहीं भी चाहिए थी उसके साथ वो घर ले आएंगे कि जी सस्ती मिल रही थी। और ऐसे होगा कि वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने सेल लगाई हुई थी, उनका बड़ा काम हो जाएगा, उनके पास पैसे अच्छे खासे आ जाएंगे। तो बिजनेसमैन इस तरह से करते हैं। ये मिस्र वाले काम दोबारा से फिर से हो रहे हैं और मैं आपको बता चुका हूं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर कि वो टाइम जो मिस्र का टाइम था, जो हजरत नूह का टाइम था, वो वापस आएगा, जादूगरी अरूज पर जाएगी और आज आपकी नजरों के सामने सब कुछ वैसा ही हो रहा है। डिविनेशन करना, सोर्सरी करना, जादूगरी करना, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भरोसा करना, ईमान रखना, इन सब चीजों पर ईमान रखने से हमें खुदा का कलाम मना करता है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई भी जादूगरी करता है, सोर्सरी करता है, डिविनेशन करता है या अपने बच्चों को आग पर चलाता है, ऐसे काम जो करता है, अमाल करता है, उसका खुदा की बादशाहत में दाखिला बिल्कुल नामुमकिन है। वो कभी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। और खुदा की बादशाहत में दाखिल होने का मतलब यह है कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना, यानी कि हमेशा तक खुदा के साथ सकूनत करना और हमेशा तक खुदा के साथ रहना है।